नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम या रसूल अल्लाह, बरी नाजम के हस्तम उम्मते तू, गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम या रसूल अल्लाह। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुवे माँ, रूहे रवाने मुस्तफ़वी जाने औलिया, मौला अली बहारे गुलिस्ताने औलिया, दाता सखी करीम यदुल्लाह गुल हसन, पुर है करम से आपके दामाने औलिया, बेदम सुनाए जा यूही नगमे बहार के, खामोश ना हो बुलबुले बुस्ताने औलिया। ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। सरकार इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मुनव्वर बदायूनी ने कहा था, अब तो महबूब दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई, मुस्सा आसी भी आगोशे रहमत में है, अब तो बंदा नवाजी की हद हो गई, मुस्सा आसी भी आगोशे रहमत में है, अब तो बंदा नवाजी की हद हो गई। हजरात, आज की इस मुबारक शब में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, बस एक पल में तबीयत मेरी बदलने लगी, नबी का नाम लिया और सांस चलने लगी। यही आवाज जब शकील अमरोही के कानों से टकराई थी, उन्होंने कहा था सिर्फ इतना ही नहीं, गम से रिहाई मिल जाए, वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई मिल जाए, दूर रखना है तो फिर जज्बाए वैसी दे दो ताकि मुझको भी कुछ कैफे जुदाई मिल जाए। जब यही आवाज हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके पड़ोसी मुल्क पहुंची तो अल्लामा पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैदाने कयामत में गुनहगार खड़े हैं, बख्शिश के लिए अहमदे मुख्तार खड़े हैं, और जल्दी से मेरी कब्र में आ जाओ फरिश्तों, मुझको भी उठाओ मेरे सरकार खड़े हैं, जल्दी से मेरी कब्र में आ जाओ फरिश्तों, मुझको भी उठाओ मेरे सरकार खड़े हैं। तमाम तर शोरा की शायरी जहां पर मफलूज हो जाया करती है, वहां से हम सब के इमाम इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रजा खान ने अपने कलम को उठाया। ऐसा लगता है जैसे बरेली की टूटी चटाई पर नहीं बल्कि अर्शे आजम पर पहुंचकर कहे हो, हाथों में कलम नहीं बल्कि सिपरे जिब्रील हो, पुकार उठे या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात के ज़मीं पे रख के रब ने मुझे तसल्ली दी, ज़मीं पे बैठकर शमशो कमर पे हुक्म चलता है, जमाना देखकर हैरा है सुल्तानी मोहम्मद की, जमाना देख ले अजमत मेरे आकाए नेमत की, खुदा ने खुद बुला के की है मेहमानी मोहम्मद की। आरज़ू उम्मीदो हसरत सच के बैठी है, मेरे दिल में पैगंबर की मोहब्बत सच के बैठी है, उधर सरकार ऊंटनी पर जलवा फरमा है, इधर अयूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। बड़ा अच्छा आपने समाप्त किया। सिद्दीकी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है, न जाने कब का ये जावेद मर गया होता, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है, न जाने कब का ये जावेद मर गया होता। कभी कभी आप लोग सुभान अल्लाह बोल दिया करें, सारे लोग कहें या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुरा कर कहें, हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा कर या रसूल अल्लाह। ऐसे हम साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं, जिस तरह प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं, और रुक अभी मौत जियारत का मजा लेने दे, हम अभी चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं, और नोके नेजा से तिलावत की सदा आती है, लोग हैरत से कटे सर की तरफ देखते हैं, नोके नेजा से तिलावत की सदा आती है, लोग हैरत से कटे सर की तरफ देखते हैं। मैं
वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में लगी थी, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में लगी थी, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। कलामे आला हजरत पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा, इसे सुनेंगे और अगर सच्चे दिल से सुनते तो वाकई आप बोलते ना बोलते आपका दिल जरूर बोलता। जब कोई शायर अच्छे शेर पढ़ता है तो उसकी फिक्र का अंदाजा होता है, लेकिन जब कोई खतीब खिताब करता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है। लेकिन जब सामाईन अच्छे शेर को सुन करके मचलते हैं तो उनके इश्क का अंदाजा हुआ करता है। जरा नबी के नाम पर कहें या रसूल अल्लाह, वापस से कहें, जरा पीछे वाले भी शरीक हो जाएं। और ये आस्थाना मैंने देखा, इस पे लिखा सरकारे वारिसे आलम पनाह। समझ रहे, सरकारे वारिसे आलम पनाह को पूरी दुनिया जानती है। जरा उनके नाम पर कह दें या रसूल अल्लाह, वापस से कहें या रसूल अल्लाह। बढ़ गया है बिलियकी उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा या नबी आपका रौजा शरीफ, और सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम पनाह, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम पनाह, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ है। या गौस तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है, मौत की नींद सुला देते यजीदी, लेकिन हमको जहरा की दुआओं ने बचा रखा है। मौत की नींद सुला देते यजीदी, लेकिन हमको जहरा की दुआओं ने बचा रखा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से मुजस्समे ला करके रख दिए गए हों। शायरी को समझें और मोहब्बत से कम सुभान अल्लाह बोल दिया करें। जरा नबी के नाम पर कहें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। देखें, स्टेज वाले अगर मुझे दुआ दे दें तो आप सुभान अल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। अगर ये खामोश रहे आप सो जाइएगा, मेरी तरफ से इजाजत है। समझ रहे, एक बार मुस्कुरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुरा कर कहें या रसूल अल्लाह। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई ऐसा तो नहीं, और करके महशर में शफात वो कहेंगे अकमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। ये कहेंगे अकमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। हजरात आइए, मैं 10 मिनट का खिताब लेकर के हमारे और आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना कमरुल हसन साहब किबला का इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें, मोहब्बतों के साथ एक एक शख्स नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। थोड़ा सा और शरीक हो जाएं। कोई लीडर नहीं देंगे न गवाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। मेरे सरकार की महफिल में हाथों को उठाता है जो, रोज़े महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वसल के आला हजरत फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या इलाही तू उठाना मुझे अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना मुझे ईमान के साथ। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ। अरे हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। उसका मफहूम सूरे अबस की शायद के 34, 35, 36, 37 आयत नंबर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है। आयत करीमा का मफहूम यह है कि उस दिन यानी कि क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा और बंदों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, उस दिन बाप बेटे का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, माँ बेटे की नहीं होगी, बेटा बाप का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। उस नफ्सी के आलम में एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके नामे आमाल तौले जाएंगे। जब नामे आमाल तौले जाएंगे, नेकियों का और बदियों का पलड़ा बराबर होगा। एक नेकी की कमी होगी, एक नेकी मिल जाए तो वो जन्नत में चला जाए। अर्ज करेगा मौला इजाजत दे दे, मौला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा किस चीज की? अर्ज करेगा मौला किसी से एक नेकी उधार मांग लूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फर मुस्कुराएगा, तबस्सुम अपनी शान के लायक फरमाएगा और फरमाएगा अरे मेरे बंदे जा,
तुझे इजाजत है, एक नेकी मांग ले। अरे मेरे भाइयों, वो बंदा चलेगा, जाएगा और अपने बेटे के पास पहुंचेगा और कहेगा, अरे मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए दुनिया में कौन सा काम नहीं किया है। धूप में निकला था रोजी कमाने के लिए, धूप की तपिश थी, सर का पसीना पैरों से बह करके जा रहा था, मैंने अपना खूने जिगर पेश करके तेरे लिए रोजी को कमाया था, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, तेरी जरूरत को पूरा किया था, हलाल और हराम की तमीज ना की थी, अच्छाई बुराई की तमीज ना की थी, तेरे लिए दिन रात मशक्कत की थी। अरे मेरे बेटे, मशक्कत करके जब मैं घर लौटता था, तेरी जरूरतों को पूरा करता था, अपने फटे हुए दामन को ना देखता था, तुझे अच्छे अच्छे लिबास पहनाता था। एक नेकी की जरूरत है, आज एक नेकी दे दे। तो बेटा बाप से कहेगा, अरे मेरे बाप, आज मुझे खुद नेकियों की जरूरत है, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता। बाप अपनी माँ के पास पहुंचेगा, अर्ज करेगा, अरे मेरी माँ, अरे मेरी शफीको मुशफिको मेहरबान माँ, तूने दुनिया में मुझ पर कौन सा एहसान नहीं किया है। आज जब माँ की बात आती है, औलादों को देखा जाए, कोई झड़कता है, कुछ नालायक तो यहाँ तक बदतमीजी करते हैं कि अपने माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं। मैं उन बेशर्मों से कहना चाहूंगा कि सुन लो, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप को नाराज कर दोगे जन्नत के करीब भी नहीं पहुंच सकते। हक है, वाह। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के वक्त एक दिन बैठे रो रहे हैं। किसी ने अर्ज की, आका चांद और सूरज को इशारा करें, चांद टुकड़े हो जाए, सूरज पलट आए, दरख्तों को इशारा हुक्म दे दें, कदमों में चलकर आकर के सजदा कर दे, अल्लाह आपकी दिलजोई के लिए अर्शे आजम के ऊपर लामका में बुला करके आपको दीदार कराए। अरे अल्लाह के महबूब, किस चीज ने रुला दिया है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख रोते हुए फरमाया, अरे मेरे सहाबी सुनो सुनो, काश क्या मेरी माँ होती, मैं नमाज़े ईशा पढ़ा रहा होता और नमाज पढ़ाते में मेरी माँ मुझे आवाज देती, अरे मोहम्मद, अरे मोहम्मद, मैं नमाज को छोड़ देता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। एक और हदीस पाक में आता है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा रोजा रखे, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ करे, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़े, लेकिन उसके माँ बाप नाराज हों, उसके माँ बाप नाराज हों, तो ना उसका तवाफ काम आएगा, ना उसकी नमाज काम आएगी, ना उसका तवाफ काम आएगा, ना उसकी नमाज काम आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ के पास पहुंचता है, अर्ज करता है, मेरी माँ जब रात की तन्हाई में मैं छोटा सा था, रोता था तो तड़प जाती थी, अपने सीने पे लिटा करके मुझे सुलाया करती थी। सर्दियों की ठंडी ठंडी रातों में मैं जब बिस्तर को गीला कर दिया करता था तो गीले में खुद सोती थी, सूखे में मुझे सुलाती थी। जब दूसरी तरफ मैं बिस्तर को गीला कर देता था तो सीने पे लिटाती थी, लेकिन मुझे तकलीफ ना होने देती थी। अरे मेरी माँ, अगर कहीं कोई मुझे आंखें दिखाता था तो उसकी आंखें नोचने को तैयार रहती थी। अरे मेरी माँ, अगर कोई दुनिया में मुझे तकलीफ पहुंचाता था तो तू बेचैन हो जाया करती थी, दर्द मुझे होता था, कलेजा तेरा फटता था। अरे मेरी माँ, आज नेकियों की जरूरत है, सिर्फ एक नेकी का तलबगार हूँ, एक नेकी दे दे तो माँ भी इनकार कर देगी, अल्लाहु अकबर, माँ भी इनकार कर देगी। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई चारागर ना होगा। अल्लाह फरमाता है कि अलखिल्लाहु यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, उस गहरे दिन यानी कि कयामत के दिन दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए दुश्मन बन जाएंगे कि कहीं कोई हक न मांग ले। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, कोई
किसी के पास ना भागेगा, करीब ना आएगा, दोस्त दोस्त से भागता हुआ नजर आएगा। आज हमारी दोस्ती है शराब के ठेकों के पास, हमारी दोस्ती है ताश के पत्तों के लिए, हमारी दोस्ती है दुनिया की हुकूमत के लिए, हमारी दोस्ती है दौलत की लालच के लिए, हमारी दोस्ती है शोहरत के लिए, नमूशो नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए, दुनियादारी के लिए। ऐ मेरे भाई, जितनी ये दुनियादार दोस्ती वाले हैं ये सब के सब कयामत के दिन भागते हुए नजर आएंगे। अल्लाह फरमाता है दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन इल्लल मुत्तकून, जो तकवे वाले हैं वो दोस्ती निभाते हुए नजर आएंगे। जो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं, जो अल्लाह वाले हैं वो दोस्ती निभाते हुए नजर आएंगे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, यौमुल जज़ा के दिन अल्लाह तबारक व तआला 70,000 ऐसे मेरे उम्मती होंगे, औलिया होंगे, जिन्हें बगैर हिसाब किताब के बख्श दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, और वो 70,000 अपने हर एक हजार के साथ 70,000 लेकर के जाएंगे, 70,000 लेकर के जाएंगे। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो 70,000 जिन्हें अपने साथ लेकर के जाएंगे वो कौन होंगे? औलिया इकराम के साथ, वलियों के साथ मोहब्बत करने वाले होंगे। कोई वुजू कराने वाला होगा, कोई मोहब्बत में उनकी सीरत पर अमल करने वाला होगा, कोई उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने वाला होगा, कोई उन पर उनका मुरीद होगा, कोई उनका मुंसलिकीन होगा, उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे। और जब वो मोहब्बत करने वाले अपने बुरे अमल की सबब से जहन्नम में चले जाएंगे, वो जन्नत के दरवाजे पर औलिया जिनसे मोहब्बत करते थे खड़े होंगे, अर्ज करेंगे मौला हम तेरी जन्नत में नहीं जाते। पूछा जाएगा क्यों नहीं जाते? कहेंगे मौला मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे दुनिया में मेरे काम आने वाले, वो सारे के सारे जो दुनिया में मेरे मुझसे मोहब्बत करते थे, इसलिए मोहब्बत करते थे कि तेरी रजा हासिल करने, तुझसे मोहब्बत के सबब से मुझसे मोहब्बत करते थे, वो सारे के वो सब जहन्नम में चले गए। उनमें से जन्नत वो जहन्नम में चले गए। मौला तू उन्हें जब तक के माफ नहीं करता हम भी तेरी जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब बंदों, ऐ मेरे औलिया, तुम जाओ, तुम जो तुमसे मोहब्बत करते थे उनके हाथ को पकड़ लो, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर चले। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वाकया छोटा सा आपकी गोश गुजार करूं, बस उसके बाद अपनी बात को खत्म करूं। अल जामिअतुल अहमदिया मदरसा कन्नौज, वहां से एक इमाम साहब हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे। वो मदरसे की लाइब्रेरी से एक वारिस पाक पे किताब लेके आए, तो मुझे भी मुताले का थोड़ा शौक था। उस वक्त किताब मैंने मांग ली, पढ़ी। उस किताब में एक वाकया देखा मैंने। आपके एक मुरीद थे, बहुत बोला करते थे, बड़े बड़बड़ किया करते थे। तो किसी ने शिकायत की, हजरत ये बहुत बोलते हैं। तो वारिस पाक ने फरमाया चुप रहो। मुरीद थे, मुरीद, फर्जी मुरीद नहीं थे, फर्जी मुरीद नहीं थे, असली मुरीद थे। का चुप रहो। मुरीद को पीर का हुक्म पहुंचा, खामोश हो गए, खामोश हो गए, बोलना बंद कर दिया। वारिस देवा रहमतुल्लाह ताला अलैहि वहां से चले गए। कुछ महीनों के बाद या साल के बाद जब वापस उस इलाके का दौरा किया, लोगों ने अर्ज की, हजरत ये तो जब से खामोशी हैं, इन्हें थोड़ी इजाजत तो दे दें कि काम की जरूरत की बातें बोल दिया करें। वारिस देवा मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहने लगे, अच्छा चुप रहते हो तो चुप ही रहना, मर जाना बोलना नहीं, कब्र में जाना बोलना नहीं, मैदान महशर में जाना बोलना नहीं, जन्नत में चले जाना बोलना नहीं। समझ में नहीं आई आपके? उलमा समझते हैं, समझिए मेरी बात को। हजरत वारिस आलम पनाह कहते हैं, मर जाना बोलना नहीं, कब्र में जाना बोलना नहीं। यानी कि नकीरैन आए, सवालों के जवाब मांगे, खामोश रहना। वारिस देवा आएगा, अल्लाह ने जो उसे कुदरत बख्शी है उस कुदरत के सबब से तुम्हारी तरफ से जवाब देगा और तुम्हारा हिसाब मुकम्मल कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आगे फरमाते हैं चुप रहना मैदान महशर में, चुप रहना, यानी कि जब मीजान पर तुमसे हिसाब लिया जाएगा वहां चुप रहना। तुम्हारी तरफ से तुमने अपने पीर के हुक्म पर अमल कर लिया है, वारिस देवा वहां भी तुम्हारी सिफारिश करते हुए नजर आए। कहते हैं वहां भी चुप रहना, जन्नत में चले जाना। गोया के वारिस देवा बैठे हुए हैं दुनिया में जमीन के ऊपर और जन्नत तक अपने मुरीदों को पहुंचा रहे हैं। वाह वाह क्या बात। यही वारिस आलम पनाह हो। किसी ने पूछा कि आजकल माफ करिए, किसी ने पूछा कि वारिस पाक ये 72 फिरके वाली जो हदीस है ना कि 72 फिरके जहन्नमी और एक जन्नत में जाएगा, इसमें जन्नती कौन सा है? तो हज़रत वारिस आलम पनाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि 72 का जो हसद के अदद हैं 72, यानी कि जब हसद की गिनती निकाली जाए, जिस तरीके से बिस्मिल्लाह के 786 बनते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 92 बनते हैं, उसी तरीके से हसद है सीन दाल के 72 बनते हैं। यानी कि जिनके अंदर हसद होगा वो हक पर नहीं होंगे, जिनके अंदर हसद होगा वो हक पर नहीं होंगे। तो देख लो, राफिजी है साहबा इकराम से हसद करता है, कोई अहले बैत अतहार से हसद करता है, कोई औलियाए कामिलीन से हसद करता है, कोई मदीने के रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद करता है। लेकिन खुदा की कसम दावे के साथ कह सकता हूँ, मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात यानी कि बरेलवी मसलक ऐसा मसलक है कि साहबा भी उनके सरों के ताज हैं, अहले बैत भी उनके सरों के ताज। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया इकराम से भी मोहब्बत करते हैं। सुनो जिसके दिल में अगर कुतुबुल मदार का हसद हो, वारिस देवा का हसद हो, इमाम अहमद रजा खान का हसद हो, या अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का हसद हो, या अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का हसद हो, या ख्वाजा गरीब नवाज का हसद हो, गोया के या साहबा का हसद हो, या अहले बैत का हसद हो, या नबी की शान में गुस्ताखी करता हो, वो 72 में होगा, हक पर नहीं हो सकता। वो वारिस पाक फरमाते हैं वो हक पर नहीं हो सकता। जो वारसी होगा वो सच्चा सुन्नी होगा, बेशक वो किसी से हसद नहीं करता होगा, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता होगा, किसी से नफरत नहीं करता होगा, सारे औलिया से मोहब्बत करने वाला होगा और सारे सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार को अपने सरों का ताज समझने वाला होगा। बस यही आखिरी पैगाम कि किसी से हसद ना करें, किसी से बुग़्ज़ ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम रहें और अपने माँ बाप की खिदमत करें, औलिया इकराम का दामन मजबूती से पकड़े रहें। हमारे अमल ना अच्छे हों, लेकिन हदीस पाक में आता है अल मरउ मआ मन अहब्बा व लहू मक्तसब, अल्लाह तबारक व तआला जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसका उसके साथ हश्र फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। हम वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गौसे समदानी से मोहब्बत करते हैं, आलम गौसे समदानी से मोहब्बत करते हैं, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौसे समदानी से मोहब्बत करते हैं, हसन हुसैन अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम, हजरत अमीर मुआविया और तमाम सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं और हमें यकीन है इनकी मोहब्बत के सदक़े अल्लाह हमारी और आपकी निजात है। बड़ा अच्छा पैगाम है, वाह हक है, वाह। जो भी अर्ज़ो मारूफ किया, अगर कुछ गलती और कोताही हुई हो सुभान अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। एक मरतबा कलमा शरीफ का बिरत कर देने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।